हाय फ्रेंड्स, मैं आर के सर। आधुनिक क्लास में आपका स्वागत है। आज संख्याओं के कुछ नए प्रयोग सीखेंगे। आइए देखते हैं। प्राकृत संख्याओं को जोड़ना। आज हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने के क्या रूल्स होते हैं, क्या नियम होते हैं, इसके बारे में। जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, इसका ट्रिक होता है n गुणे n+1/2, या इसको कह सकते हैं हम संख्या गुणे अगली संख्या बटे के 2। ये ट्रिक होता है। यहाँ कितनी संख्याएं दी गई हैं? देखिए, इसका शॉर्ट ट्रिक ये होता है, संख्या n+1/2, या हम कहेंगे संख्या गुणे अगली संख्या बटा के 2। यहाँ कितनी संख्याएं दी गई हैं? 30। तब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? संख्या 30 गुणे n+1, एक बढ़ा के लिखेंगे, डिवाइडेड 2, यहाँ से कैंसिल करेंगे 15। अब गुणा कर देंगे 15 गुणे 31, 15 इकाई 15, 15 तिया 45, एक हो जाएगा 46। इस तरह से हम क्या है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे, जिसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये है, n+1/2 या संख्या गुणे अगली संख्या बटा के 2। ये सिंपल तरीके से निकाले, संख्या गुणे अगली संख्या बटा के 2 कर देंगे। सिंपल तरीके से जितनी प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें निकालना होगा प्रथम से। कंडीशन इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी पूछेगा आपको प्रथम से, ये ट्रिक तभी आप अप्लाई करेंगे जब संख्या क्या प्रथम से दिया गया होगा तब। अगर बीच से संख्या पूछा है तब ये ट्रिक काम नहीं करेगी। इस ट्रिक को तभी अप्लाई करेंगे जब क्या प्रथम से क्या है, जितने तक आप दो प्राकृतिक संख्या जितने तक की दी रही होगी उसको आप इस फार्मूले से क्या है सॉल्व करेंगे। आइए कुछ और इसके क्वेश्चन देखते हैं। वन प्लस 2 + 3 + 4 ... 25 तक का योग इस तरह से कंपटीशन में क्या है क्वेश्चन पूछ देते हैं 1 2 3 4 5। तो पहले हमें ये समझना होगा कि ये संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 1 से स्टार्ट है, यानी 1 से कौन सी संख्याएं स्टार्ट होती है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या 1 से कहाँ तक हमें ज्ञात करना? 25 संख्याओं। अब ट्रिक में क्या पढ़े हैं? n+1/2। तो सीधे इसको भी वैसे निकालेंगे, संख्या 25, n+1 एक बढ़ा के लिखेंगे 26 बटा के 2, यहाँ से कट करेंगे 13, 25 गुणे 13, 13 पाँचे 65, 13 दुना के 26 6 32 हो जाएगा 325। 1 से 25 तक की संख्याओं का योग हो जाएगा क्या? 325। इस तरह से क्या है संख्याओं को ज्ञात करेंगे। आइए कुछ और संख्याएं देखते हैं। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग। देखिए, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे? आप फार्मूला जानते हैं क्या? संख्या गुणे अगली संख्या, 50 गुणे 51 बटा के 2, यहाँ से कैंसिल करेंगे 25, 25 गुणे क्या होगा 51। इस तरह से फाइंड करेंगे। जब भी आपको पूछेगा योग निकालने के लिए प्रथम से, तो संख्या गुणे अगली संख्या एक जोड़ देंगे, उसमें संख्या में एक बढ़ा देंगे, संख्या 50 अगली संख्या इसकी क्या हो जाए 51 बटा के 2, 2 से काटेंगे 25, 25 गुणे 51,
ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1275, 1275 इसका योग आ जाएगा ये इस रूप में। यानी n प्राकृतिक संख्याओं का योग हम इस तरीके से निकालेंगे। आइए कुछ और देखते हैं क्वेश्चन। 1 2 3 डॉट डॉट 100 तक का योग, तक का योग, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? सेम वही ट्रिक, संख्या गुणे अगली संख्या, संख्या गुणे अगली संख्या क्या हो जाएगा 101 बटा के 2, यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे 50, 50 गुणे 101, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, 5 5 5 0 5 5050, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग हो जाएगा इतना। इसमें देखिए कुछ कॉमन चीजें हैं, जैसे आप ये नंबर को आप याद कर लिए कि ये 1 से 100 तक की संख्याओं का योग होता है इतना, और अभी आपने इसके पहले लेसन पहले क्वेश्चन में आपने देखा 1 से 50 तक की प्रथम 50 की संख्याओं का योग कितना था 1275। अभी आपने देखा क्या 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना हो गया, 1 से 50 तक का योग 1275 और 1 से 100 तक, 1 से 100 तक का योग आपने देखा इतना। कई बार इसी से देखिए रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है देखिए, 1 से 50 तक आपने देखा 1275, 1 से 100 तक 5050। ये 2 पॉइंट आपने क्या है अगर माइंड में बैठा लिए तो क्वेश्चन कैसे पूछता है 51 क्वेश्चन पूछेगा 51 52 53 डॉट डॉट तक का योग, तक का योग पूछेगा। तक का योग इस तरीके से पूछेगा। आप जानते हैं कि डायरेक्टली हमें क्वेश्चन जो ट्रिक हमें बताया गया है वो 1 से लेके n तक का बताया गया है। जहाँ तक पूछेगा तब ये फार्मूला हम लगाएंगे n + 1/2, तब हम फार्मूला लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है बीच से संख्या पूछ दिया, संख्या कहाँ से पूछा बीच से, तब ये ट्रिक क्या है काम नहीं करेगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा 51 से लेके 100 तक आपको बताना है। इसका मतलब अगर हम 1 से लेके 100 तक में से 1 से लेके 50 तक की संख्याओं को माइनस कर दे, 1 से 100 तक से 1 से 50 तक की संख्याओं को माइनस कर दे तो मिलेगा क्या हमें 51 से 100 तक की संख्याओं का योग मिलेगा। सेम ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। आपको थोड़ा सा माइंड इसमें क्या सेट करना पड़ेगा। हमें 51 से 100 तक का ज्ञात करना है तो क्या करेंगे 1 से 100 तक निकाल के उसमें से 1 से 50 तक की संख्याओं को माइनस कर देंगे। तो देखिए आप देखेंगे 1 से 100 तक का योग कितना है 50 0 50 माइनस 1 से 50 तक की संख्याओं का योग कितना है 1275। अब इसको कर दीजिए माइनस, ये हो गया 5, ये हो गया यहाँ पे 4 कैरी लेगा 14 7, यहाँ पे 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ बचा 4 ये 3। इस तरीके से अगर ये दोनों नंबर आपको याद है, ये माइंड में आप सेट किए हैं तो क्वेश्चन को इस तरीके से देखते हैं आप क्या है फाइंड आउट कर लेंगे। 1 से 100 तक में से हम क्या कर देंगे 1 से 50 तक की संख्याओं को माइनस कर दें तो इस तरह से इसका आंसर हम क्या है फाइंड कर सकते हैं। अक्सर करके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 से 50 तक और 1 से 100 तक की संख्याओं को योग के बारे में। ये तो प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में आपने सीखा। अब सीखेंगे सम संख्याओं विषम संख्याओं के बारे में। आइए अब सीखेंगे प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग।
प्रथम n सम संख्याओं का योग सीखेंगे। देखिए सम संख्याएं जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट करके n तक। जब इस तरह से n संख्याओं का योग पूछेगा सम संख्याओं का, तो इसका ट्रिक होता है n प्लस 2, n प्लस 2, n प्लस 2 नहीं, n प्लस 1, n प्लस 1, या इसको कह सकते हैं हम कह सकते हैं संख्या गुणे अगली संख्या, संख्या गुणे अगली संख्या, ये भी हम कह सकते हैं संख्या गुणे अगली संख्या। अब यहाँ देखिए इस तरह से दिया गया क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कैसे, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, 10 सम संख्याओं का योग, तब कैसे निकालें, कितनी संख्याएं हैं n, तो n का मान क्या हो गया, n बराबर 10 हो गया। आप जानते हैं फार्मूले में संख्या गुणे अगली संख्या, कैसे निकालेंगे, संख्या गुणे अगली संख्या यानी 10, 10 के आगे की संख्या क्या है 11, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110। ये 60 ट्रिक से इस तरह से सम संख्याओं का योग निकालेंगे। प्रथम n सम, ये कंडीशन तब कब लागू होगा जब प्रथम से पूछा जाएगा, 1 से यानी पहली संख्या, तो पहली संख्या सम संख्या आप जानते हैं 2, उसके बाद क्या है ये सारी संख्या, यानी जब आपको स्टार्टिंग से पूछा जाएगा तभी ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर अदरवाइज कहीं बीच से पूछ दिया गया तब ये 60 ट्रिक काम उस पर नहीं करेगा। अक्सर करके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो प्रथम से पूछते ही हैं, बीच से भी पूछेंगे तो कुछ उसके अलग से ट्रिक्स होते हैं जो आपको बताए जाएंगे इसमें। तो आप इसको नोट करेंगे, प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं, इसका ट्रिक होता है संख्या गुणे अगली संख्या। n जो होगा, n क्या होगा, n जो होगा सम संख्याओं की संख्या, n जो होगा आप यहाँ नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, n बराबर सम संख्याओं की संख्या, सम संख्याओं की संख्या। यहाँ n जो होता है सम संख्याओं की संख्या होता है, 60 ट्रिक होता है संख्या गुणे अगली संख्या। प्राकृतिक संख्या में क्या था, संख्या गुणे अगली संख्या बटे 2, यहाँ से 2, सम संख्या में 2 क्या हो जाता है, हट जाता है, केवल हो जाता है संख्या गुणे अगली संख्या। इस तरह से सम संख्याओं का योग निकालते हैं। आइए और कुछ नए एग्जांपल्स देखते हैं इसके। 2 + 4 + 6 + 10 + 12 + ... 30 तक का योग, देखिए इस तरह से संख्याएं दी हैं तो आपको ट्रिक बताया गया संख्या गुणे अगली संख्या। 2 से 30 तक लिखी गई संख्या, लेकिन हमें ये पता करना होगी कि कितनी सम संख्याएं होंगी। 2 से 30 तक तो संख्याएं लिखी गई हैं, लेकिन सम संख्याएं होंगी कितनी, इसको ज्ञात करने के लिए आप आखिरी संख्या में 2 से डिवाइड कर देंगे। आखिरी संख्या में 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 15, यानी n का मान क्या हो जाएगा आपका, 15। n का मान हो जाएगा आपका, n = हो जाएगा 50। अब क्या है, आप योग निकालेंगे संख्या गुणे अगली संख्या, 15 गुणे हो जाएगा 16/2, यहाँ से कैंसिल कर देंगे 8, 15 8 है 120, इन दोनों का क्या है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 8 हो गया 120। इस तरह से आप क्या है योग निकालेंगे। जब भी यहाँ पे क्या है आखिरी संख्या जो दिया गया होगा, हमें कितनी संख्याएं कितनी सम संख्याएं होंगी उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितनी सम संख्याएं हैं इसमें। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 2 + 4 + 6 + ... 60 तक की सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, तक की सम संख्याओं का योग। फिर आपको क्या है n का मान निकाल के 2 से लेके 60 तक कुल कितनी सम संख्याएं होंगी, क्या करेंगे आखिरी संख्या में 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 30। आखिरी संख्या में आप क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 30 आ गया, यानी आपका n का मान कितना हो गया
n का मान हो गया 30 हो गया। 30 हो गया तो योग निकालेंगे क्या, संख्या गुणे अगली संख्या बटा के 2, कैंसिल आउट कर देंगे 15 हो गया क्या, 15 गुणे 31, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर दीजिए, 15 का 15, 15 या 45, एक हो जाएगा 46, 465। ये हो गया क्या, 2 से लेके 60 तक की सम संख्याओं का योग। इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। आइए देखिए कुछ और नए एग्जाम्पल इसमें क्या होते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 डॉट डॉट 71 तक की सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। अब देखिए यहाँ संख्या 2 से स्टार्ट है, आखिरी संख्या कहाँ तक निकालना आपको, 71 तक। तो ध्यान दीजिए इसमें कुछ कॉमन चीज लगा दिया है, 71 जो है सम संख्या नहीं है, क्या है, विषम संख्या है। सम संख्याओं के रूल हम पढ़ाए थे कि जो संख्या क्या है, जिस संख्या का आखिरी नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो संख्या सम संख्या कहलाती है। यहाँ 1 है जो कि 2 से डिवाइड नहीं होगा, जो 2 से डिवाइड नॉट डिवाइडेड बाई 2, 1 जो होगा 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए संख्या 71 क्या है, सम संख्या नहीं है। लेकिन हमें बताना क्या है, 71 तक, इसका मतलब इसके आगे नहीं बढ़ना, इसके पीछे ही, या तो यहीं तक रहे या तो इसके पीछे तक। तो 71 तो सम संख्या है नहीं, तो इसके पहले की सम संख्या क्या हो जाएगा, 70। 71 से पहले की सम संख्या क्या हो जाएगी, 70। इसका मतलब हमें 2 से लेकर 70 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है क्वेश्चन के अनुसार। 71 तक पूछा है तो केवल सम संख्याओं का ही योग पूछा है, 71 को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। आप कहाँ तक लेंगे, 70 तक लेंगे। तो आइए कितनी संख्या होगी, हमने बताया जो आखिरी संख्या होगी उसमें 2 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ से कैंसिल कर दिया, कितना हो गया, 2 से आप डिवाइड कर ले तो हो गया 35। अब योग हमें निकालना तो क्या करेंगे, संख्या गुणे अगली संख्या, 35 गुणे हो गया 36 बटा के 2, यहाँ से कैंसिल हो गया 18, 35 गुणे हो जाएगा 18, 18 पाँच हो गया 90, 18 3 36, 36 9 हो गया 45, 450। 2 से लेके 71 तक की सम संख्याओं का योग हो गया कितना, 450। इस तरह से अक्सर एग्जाम में कुछ अलग से क्या है, इसमें इंक्लूड लगा देते हैं कि जो जैसे बच्चों क्या है कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है, आपको 71 तक दिया है लेकिन 71 क्या है, सम संख्या नहीं है। तो यहीं तक 71 तक, इसका मतलब हमें आगे नहीं बढ़ना है, 71 तक ही रहना है। तो इसके पहले की संख्या ले, सम संख्या ले लेंगे हम 70, यानी हम निकालेंगे 2 से लेकर 70 तक की सम संख्याओं का योग निकालेंगे। इस तरीके से आप फाइंड करेंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 1 2 4 6 8 डॉट डॉट 41 तक की सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग 1 2 4। इस तरह से देखिए संख्याओं को दे रखा, ऐसे दे दिया संख्याओं को 1 से लेके क्या है 41 तक। हमें केवल बताना है सम संख्याओं का योग, यानी 1 से लेके 41 तक के बीच जितनी सम संख्याएं हैं उसी का योग निकालना है। तो देखिए अब तो ये संख्या काउंट होगी नहीं, सम संख्या में पहली संख्या क्या है वो 2, और आखिरी संख्या क्या होगी, आखिरी संख्या इसके पहले आएगी क्या 40। यानी 2 से लेके 40 तक हमें क्या है, सम संख्याएं खोजनी है। तो क्या करेंगे आप ट्रिक, 40 आखिरी संख्या में, आखिरी संख्या जो है उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया 20। कुल कितनी सम संख्या होंगे 20। फिर वही ट्रिक, संख्या गुणे अगली संख्या, 20 गुणे क्या होगा 21 बटा के 2, यहाँ से कैंसिल हो गया 10, बचा क्या 10 गुणे 21 बराबर हो गया 210। यानी 1 से लेके 41 तक की सम संख्याओं का योग हो गया आपका 210। हमें सम संख्या निकालना है तो केवल हम सम संख्याओं को ही खोजेंगे। इस तरीके से क्या है फाइंड आउट करेंगे सम संख्याओं का योग। आइए इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन होता है,
1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं में सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग क्या होगा? सम संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं में सम संख्याओं का योग क्या होगा? यानी अगर 1 से 50 तक संख्या लिख दें, डॉट डॉट करके 50 तक, तो इसमें आपसे पूछा है कि सम संख्याएं जो होंगी उनका योग क्या होगा। 1 से 50 तक में जितनी सम संख्याएं होंगी उसका योग क्या होगा? तो इसका ट्रिक जानते रहिए। इसका ट्रिक, जितनी तक की संख्या प्राकृतिक जितनी संख्याएं दी गई हैं उसमें बराबर बराबर सम और विषम संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक संख्या दिया गया है, इसका मतलब 25 सम संख्या होगी और 25 ही क्या होगी? विषम संख्या होगी। ये इसका ट्रिक होता है। जितनी संख्या यहाँ प्राकृतिक संख्या दी गई है दोनों बराबर बराबर संख्या में क्या है? सम और विषम संख्याएं होंगी। 50 दी गई है तो 25 सम और 25 क्या हो जाएगा? विषम संख्या। कई बार कंडीशन जैसे दे देगा 1 से 51 तक, 1 से लेके 51 तक, 1 से 51 तक। अब इसमें दे देगा कि सम या विषम संख्याओं का योग दे देगा। 1 से 51 तक में सम संख्या कितनी होंगी? अब देखिए आखिरी संख्या यहाँ तो क्या है? सम संख्या। जब आखिरी नंबर सम संख्या पे समाप्त हो, इसका मतलब कि ये सीधे सीधे 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये सीधे 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से कट जाएगा 25, इसका मतलब ये बराबर बराबर मान आ जाएगा। लेकिन अगर देखिए अब आखिरी नंबर जो है, आखिरी नंबर क्या है? 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तब इसके लिए आप क्या करेंगे? आखिरी नंबर जब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अब देखिए अब ये नंबर क्या है? 51 है। तो क्या करेंगे? इसमें से एक माइनस कर देंगे। एक माइनस कर दिए तो क्या हो गया? 50। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो गया? 25। 25 तो सम हो गया, लेकिन ध्यान दीजिए 25 विषम नहीं होगा, क्योंकि एक नंबर हम माइनस किए, आखिरी संख्या यहाँ क्या है? विषम है। तो जो विषम संख्या होगी एक अधिक हो जाएगी। 25 प्लस 1, 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 26। क्योंकि यहाँ आखिरी संख्या विषम संख्या क्या थी? 1 थी। तो विषम संख्याओं की संख्या हो जाएगा 26, लेकिन सम संख्याएं कितनी होंगी? 25 होंगी। इस तरह से फाइंड आउट करेंगे सम और विषम संख्या। तो देखिए 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्याओं का योग पूछा है, तो सम संख्याएं होंगी कितनी? 25 होंगी। तो योग क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा संख्या गुणे अगली संख्या बटा के 2। यहां से कैंसिल हो गया, 25 गुणे हो गया 13, 13 पाँचे 65, 13 दूना के 26, 6 हो गया 32, 325। इस तरीके से क्या है? फाइंड आउट करेंगे। सम संख्याओं के अकॉर्डिंग इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ विषम संख्याओं पे क्वेश्चन। प्रथम n विषम संख्याओं का योग। देखिए इस पे आधारित प्रश्न, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। इसका ट्रिक होता है, n स्क्वायर। जितनी संख्याएं होंगी उसका क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। n बराबर विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्याओं, जितनी भी संख्याएं होंगी, जितनी विषम संख्याएं होंगी उसका क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। n बराबर विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्याओं की संख्या।
n बराबर जो होगा विषम संख्याओं की क्या होगी, संख्या होगा। कैसे देखिए, 1 3 5 7 डॉट डॉट करके 31 तक का योग, तक का योग, तक का योग निकालेंगे तो यहाँ देखिए सारी संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं दी गई हैं 1 से लेके 31, लेकिन हमें ट्रिक में बताया गया कि n जो है विषम संख्याओं की संख्या। अब 1 से 31 तक की संख्याएं लिखी गई हैं, 1 से लेके 31 तक संख्याएं लिखी गई हैं, तो इसमें विषम संख्याएं कितनी होंगी। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने का देखिए सिंपल रूल होता है, ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी तो आपको करना क्या है, इसमें एक प्लस कर देना है, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करिए, 32/2 यहाँ से कट गया 60, यानी विषम संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 16। जब भी हमें सम संख्याओं में सीधे सीधे हम क्या 2 से डिवाइड करके निकाल लेते थे, जब भी विषम संख्याएं दिया जाएगा तो क्या करेंगे, एक प्लस कर लेंगे, आखिरी संख्या जो भी विषम संख्या होगी उसको एक बढ़ा लेंगे, उसके बाद 2 का डिवाइड करेंगे, कितनी आगे विषम संख्याओं की संख्या 16। अब योग निकालेंगे, योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, योग देखिए n स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256, 256, यानी 1 से लेके 31 तक विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका योग क्या आएगा, 256 आएगा। 1 से लेके 31 तक की विषम संख्याओं का योग। आइए इस ट्रिक को आप नोट कर सकते हैं, मैक्सिमम एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन क्या है पूछे जाते हैं। आइए कुछ नए ट्रिक्स देखते हैं, कुछ नए क्वेश्चन इसमें। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 20 संख्याओं का योग, तो यहाँ देखिए सीधे सीधे क्या है, संख्याओं की संख्या है, विषम संख्याओं की संख्या दे दिया गया कितना 20, ट्रिक क्या लगा देंगे n स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। सिंपल तरीके से अगर क्वेश्चन देगा तो सीधे सीधे आप लिख देंगे, लेकिन एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन न देखिए, क्वेश्चन को लिख कर देता है। कैसे देखिए, 1 + 2 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डॉट डॉट 41 तक की संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, तक की संख्याओं का योग, 1 से लेकर 41 तक की संख्याओं का योग। इसमें क्वेश्चन में सम विषम मेंशन कर भी सकता है और मेंशन नहीं भी कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि सम विषम संख्या है वो लिखेगा ही लिखेगा, सम विषम संख्या है वो लिख भी सकता है और नहीं भी लिख सकता है। तो आपको संख्याओं को देख कर पकड़ना पड़ेगा ये कौन सी संख्याएं लिखी गई हैं, सम संख्याएं हैं कि विषम संख्याएं। तो यहाँ देखिए 1 3 5 7 ये सब क्या कौन सी संख्याएं आपको दिख रही हैं, विषम संख्याएं। तो अब 1 से लेकर 41 तक के बीच कितनी विषम संख्याएं होंगी, पहले हमें ये निकालना होगा, क्योंकि ट्रिक में हमारे जो लिखाया गया है, ट्रिक में जो लिखाया गया वो लिखाया गया n स्क्वायर जो कि विषम संख्याओं की संख्या। अब हमें पहले ज्ञात करना होगा कि 1 से लेकर 41 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी। तो इसको निकालने का तरीका हम बताए हैं कि जो आखिरी संख्या होगी उसमें क्या करेंगे, सीधे 1 बढ़ा देंगे, 41 + 1/2 हो गया कितना 42/2 हो गया 21। कुल विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी 21। अब इसका योग हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा 21 का स्क्वायर यानी 441। इस तरीके से 441 हो जाएगा 1 से 41 तक की संख्याओं का योग। इस तरह से आप प्राकृतिक सम और विषम संख्याओं का योग के बारे में सीखे। चाहे तो इस तरह के क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, मैक्सिमम एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए और इस संख्याओं के कुछ और प्रयोग जानते हैं। ये तो सम विषम के अकॉर्डिंग था।
अब देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे एग्जाम आपके काफ़ी करीब आ चुके हैं, जैसे अग्निवीर वाले, एयरफोर्स, नेवी, इस तरह के एग्ज़ाम। एयरफोर्स और नेवी के एग्ज़ाम तो 20 में से स्टार्ट होने वाले हैं। उसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखिए कंपलसरी बनते हैं, जैसे किसी संख्या किसी संख्या का एक तिहाई 42 है, तो वह संख्या क्या होगी? क्या होगी? मैक्सिमम ऐसे एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, किसी संख्या का एक तिहाई 42 है तो वो संख्या क्या होगी। देखिए एक तिहाई कैसे सॉल्व आउट करेंगे इसको। एक तिहाई कितना है? 42 के बराबर है। देखिए एक सिंपल मेथड हम बताते हैं। एक तिहाई 42 के बराबर है, इसका मतलब 3 में से 1 भाग जो है 42 के बराबर है। 3 में से 1 भाग क्या हो गया? 42। एक तिहाई 42 है, यानी 3 में से 1 भाग क्या है? 42 है। तो वो संख्या कितनी होगी? 3, यानी पूरा भाग तो 3 हो गया, 1 भाग 42, तो कुल संख्या क्या हो जाएगी? 42 गुणे 3 कितना हो गया? 6 4 3 126। वो संख्या क्या हो जाएगी? 126। किसी संख्या का एक तिहाई 42 है तो वो संख्या क्या होगी? तो एक तिहाई 3 में से 1 भाग 42 है और कुल भाग कितना है? 3, यानी कुल भाग यानी कुल संख्या होगी वही 42 गुणे 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 126। आइए दूसरे देखते हैं एग्जाम्पल। किसी संख्या का 3/4 36 है, तो वह संख्या, देखिए किसी संख्या का 3/4 36 है तो वह संख्या क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन भी देखिए एग्जाम में बनते हैं। तो 3/4 का मतलब आप लिखेंगे 3/4। 3/4 कितना है? 36। इसका मतलब 4 में से 3 भाग कितने के बराबर है? 4 में से 3 भाग आप कह सकते हैं कि 36 के बराबर है, तो एक भाग हो जाएगा, काट देंगे यहाँ से, हो जाएगा 12। एक भाग कितने के बराबर हो जाएगा? 12 के। 3/4 यानी 4 में से 3 भाग 36 है, तो एक भाग 3 भाग 36 के बराबर, तो एक भाग कितना हो जाएगा? 12 के बराबर। तो कुल कितना भाग है? 4 भाग है। 4 भाग कितने के बराबर होगा? 12 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 12 चौक 48। यानी 3 में से 3 भाग 36 के बराबर, एक भाग हो जाएगा 12। तो कुल कितने भाग है यहाँ पे? कुल भाग कितने हैं? 4 है। कुल भाग हैं 4, इसका मतलब 4 भाग कितना हो जाएगा? 48, यानी वह संख्या क्या होगी? 48। इस तरीके से आप क्या है, बिल्कुल कुछ सेकंडों में क्या है क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कोई संख्या अपने किसी संख्या का किसी संख्या का 2/3 भाग 24 है। किसी संख्या का 2/3 भाग 24 है, तो उस संख्या का दुगुना भाग क्या होगा? दुगुना भाग क्या होगा? देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। किसी संख्या का 2/3 भाग 24 है, तो उस संख्या का दुगुना भाग क्या होगा? सेम वैसे फाइंड करेंगे। 2/3 भाग 2/3 कितना हो गया? 24 के बराबर। यानी हम कह सकते हैं
3 में से 2 भाग कितना हो गया? 24 के बराबर। 3 में से 2 भाग, देखिए 3 में से 2 भाग हो गया 24 के बराबर। एक भाग कितने के बराबर? यहाँ से कैंसिल हो गया, एक भाग हो गया 12 के बराबर। एक भाग हो गया 12, तो कुल कितने भाग है? 3 भाग है। 3 भाग कितना हो जाएगा? 12 गुणे 3 यानी 36। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 36। अब हमें संख्या का दोगुना उस संख्या का दोगुना, तो पहले हमें संख्या निकालना पड़ेगा। संख्या क्या आ गई? 36। अब इसका दोगुना, 36 का दोगुना क्या हो जाएगा? 36 गुणे 2 यानी 72। इस तरीके से क्या है आप फाइंड आउट करेंगे। तो इतने आज संख्याओं के प्रयोग के आधार पे क्वेश्चन थे। अब नए वीडियो में और नेक्स्ट नए टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।